रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। नींद बहुत गहरी होने के बावजूद उस हाथ की तपिश ने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बेड से नीचे उतरा है। वो चादर जो मैं लपेट कर सोई थी वो बेड के नीचे पड़ी थी। फिर उसके बाद मुझे नींद न आई और बाकी की रात सोते जागते गुजरी। सुबह तबीयत नींद पूरी न होने की वजह से समंदी का शिकार थी, इसलिए बेड से उठने को दिल न किया। मगर चूंकि चाय की तलब हो रही थी इसलिए कपड़े बदले और बाहर निकली। अभी सुबह पूरी तरह नहीं हुई थी, हिलका हिलका अंधेरा था। मैं घूमते घूमते किचन की तरफ नकुल गई जहां पर एक मुलाजमा थी। इसे चाय का कहा तो उसने कहा कि बीबी चाय कमरे में दे दो या बाव में। मैंने कहा कि बाव कहाँ है तो उसने कहा हवेली के पछली तरफ। मैंने कहा मुझे बाव का रास्ता बता दो और चाय वहां ही ले आना। उसने बाहर आकर मुझे बाहर जाने का रास्ता बताया और अंदर चली गई। मैं वहां से बाग में आई। सुबह की हवा और सरसब्ज दरख्त देखकर तबीयत थोड़ी बहाल हुई। मैंने बाग जवक्का बस थोड़े से फलदार और फूलों वाले पौधों पर मुश्तमिल था का एक चुकर लगाया। तबीयत जरा फ्रेश हुई तो देखा वहां एक टेबल लगा हुआ है जिसके साथ सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी। टेबल पर फल जूस और चाय के बर्तन नजर आ रहे थे। मैंने स्विचा। मैंने तो सिर्फ चाय का कहा था, हो सकता है उसने स्विचा हो जूस और फल भी दी देती हूँ, जो खाना हो खा लेगा। तबीयत चूंकि थोड़ी फ्रेश हो गई थी इसलिए चाय की बजाय जूस को तरजीह दी। जूस बिल्कुल ताज़ा था, पीकर तबीयत और फ्रेश हो गई। 2 गिलास जूस पीने के बाद मैं अंदर आ गया। वो मुलाजमा मिली नहीं वरना उसका शुक्रिया अदा करती। खैर 2 मुलाजमों से पूछ पूछ के अपने कमरे तक पहुंची, नहा के कपड़े बदले। उस दौरान भी 1-2 बार देखे जाने का एहसास हुआ मगर ज्यादा देर नहीं। इसी दौरान दोस्त की बहन आई और कहा कि आई नाश्ता तैयार है। जिंदगी में पहली दफा देसी नाश्ता किया जो कि बहुत मजेदार लगा। इसी दौरान दोस्त की छोटी बहन ने कहा कि आज बारिश होगी, बाहर बहुत ज्यादा बादल आ गए हैं। ये एक अच्छी खबर थी। मैंने उनके साथ मिल के बाहर घूमने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि पहले वो मुझे गांव में अपनी जमीनों का विजिट करवाएंगी, बाद में करीब मौजूद सुल्तान बाहू के मजार पर जाएंगे या मुनैहिर के दरबार पर। नाश्ते के बाद हम पैदल ही वहां से निकले। हमारे पीछे कोई 10 गार्ड होंगे। मैंने कहा कि गार्ड्स क्यों, तो दोस्त ने बताया कि हम जमींदारों की दुश्मनियां होते हैं इसलिए गार्ड्स रखते हैं। वहां से उनके फिलेट्स पर पहुंचे। काफी रब्बा था उनका। उनकी काश्तकारी के नजदीक नहर गुजरती थी जिस पर उन्होंने दरख्त लगाकर बहुत खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। उस दौरान भी मुझे लगा कि उन सब के अलावा भी मेरे साथ कोई है जिसकी सांसें बाज दफा मैं अपने कानों के करीब महसूस करती। खैर नहर पर बैठकर हमने बहुत सी बातें की, लंदन की यहाँ की। इसी दौरान बातों का रुख जन्नत की तरफ मर गया तो दोस्त ने बताया कि उनकी हवेली में भी कहते हैं कि जन्नत है मगर आज तक उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, मगर उनको महसूस कई लोगों ने किया है। मैंने कहा कि वो किसी खास जगह पर हैं या फिर पूरी हवेली में पड़ते हैं तो उसने बताया कि हवेली में कई जगह पर उनकी मौजूदगी महसूस की गई है। मेरा दिल किया कि बता दूं कि रात मेरे साथ क्या हुआ, मगर फिर जैसे ये बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई और हम दूसरी बातें करने लगे। दोपहर के वक्त हम वापस आए, खाना खाया और आराम के लिए अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। रास्ते में मैंने सुबह वाली मुलाजमा को देखा तो मैंने कहा कि सुबह मैंने तुम्हें सिर्फ चाय का कहा था मगर तुमने तो जूस और फरूट भी साथ रख दिया बाव में टेबल पर। तो जो उसने कहा वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा कि बीबी मैं तो बाव में गई थी मगर आप वहाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा कि शायद वापस कमरे में चली गई हो गया, तो मैं कमरे में चाय लेके चली गई। आपके गसल खाने से पानी गिरने की आवाज आ रही थी तो मैं चाय रख के वापस आ गई। जारी है।